Jai Guruji. Guruji's love is like ocean. You can see its beginning but not its end. अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करूँगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आम सिद्धार्थ और वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारा प्यार और दिल से शुक्रिया। एंड कितनी प्यारी बात है और ये बिल्कुल सच है। गुरु जी इज़ लाइक एन ओशन, यू कैन सी इट्स बिगनिंग बट नॉट इट्स एंड। गुरु जी मतलब एक ओशन की तरह है, एक समुद्र की तरह है। वो प्यार से भरा हुआ समुद्र, वो ब्लेसिंग से भरा हुआ समुद्र, वो अपनेपन से भरा हुआ समुद्र। और और संगत, पता अब देखो, गुरु जी एक बहुत प्यार से भरा हुआ एक समुद्र है, अपनेपन से भरा हुआ समुद्र है। और गुरु जी की संगत ना उसी समुद्र से भीगी हुई है। हमारे ऊपर ऐसे छींटें गिरी हुई हैं गुरु जी की, तो कुछ कुछ प्यार हमारे अंदर आ गया, कुछ कुछ अपनापन हमारे लिए आ गया। गुरु जी के लिए नहीं, संगत के लिए भी, क्योंकि गुरु जी से तो हम निकले हुए हैं। वैसे ही गुरु जी का तो एक अंश है, बट हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरी संगत के लिए, हम यूट्यूब पे हम सब एक दूसरे के लिए, हमें प्यार है, अपनापन है, ठीक है, संगत के लिए। और बहुत प्यारी लाइन है कि बिल्कुल सच्चाई है। आप बैठकर सोचोगे ना, अपनी ब्लेसिंग्स गिनने बैठोगे तो आप गिनते रह जाओगे। गुरुजी ने इतनी दातें हमें बख्शी हैं, बट वो है ना, टाइम निकालना, कौन टाइम निकाल के याद करेगा। और होता है दिन में ना, एक टाइम ऐसा निकालो, शाम के टाइम, रात के टाइम, आप अपनी गुरु की दातें बख्शी जितनी भी हैं, आप उसे याद करो कि हाँ, आज हमको मतलब हाँ, आज हमको गुरुजी ने ये दिया, ऐसा करा, वैसा करा। और कुछ गलत होता है ना, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ गलत होता है वो भी आप गुरुजी के साथ शेयर करो। गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ, या इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा करा। आप नहीं भी बताओगे ना तो भी काम चलेगा। ही नोज़ एवरीथिंग। आप बताओ या ना बताओ, बताने से ये होगा कि आपकी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। गुरुजी विल थिंक कि अरे भाई, ये तो मेरे को मतलब सारी छोटी बड़ी बातें, सारा जो भी मतलब इसके साथ जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, ये सारे मेरे साथ शेयर करता है, पूरे दिन में जो भी हुआ। तो गुरु जी विल बी मोर हैप्पी जब आप अपनी बातें बताओगे, है ना। तो आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो गुरु जी के साथ, पूरे दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। और गुरु जी गुरु जी की प्यार, गुरु जी का अपनापन, गुरु जी की जो मोहब्बत है, उसकी हम शुरुआत तो देख सकते हैं। वो शुरुआत कब से हुई, जब इन्होंने हमें अपने साथ कनेक्ट कर लिया, एक हमारे साथ रिश्ता बना लिया अपना। उसी दिन से वो प्यार, मोहब्बत, वो अपनापन और वो इज़्ज़त हमें मिलना शुरू हो गई, ठीक है। और बट एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि आप ना कभी अंत नहीं देख सकते। वो एक बड़ा प्यारा शब्द है ना कि अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। मतलब कोई अंत नहीं है साडे गुरु जी दा, मतलब अंत है ही नहीं। इनकी जो अनकंडीशनल लव है, काउंटलेस ब्लेसिंग्स है, मतलब उनका कोई अंत नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। जैसे समुद्र हमें पता है ना कि कहाँ से शुरू हुआ है, बट उसका एक जो किनारा है, जो अंत है, वी डोंट नो दैट, हमें नहीं पता, ठीक है। और सबसे बेस्ट है कि हम बस गुरु जी के प्यार को जानते हैं, और उसका अंत कब है, कैसे है, हमें नहीं पता, ना हम जानना चाहते, वी डोंट वांट टू नो, ठीक है। ये सब नेगेटिव बातों से दूर रहो। और कितनी अच्छी लाइन है ना, सच में, मतलब जब बैठकर हम सोचोगे ना कि आहा, गुरुजी ने ऐसा करा है, वैसा करा है, तो सच में गुरुजी एक प्यार से भरे हुए समुद्र है, नीले नीले। और गुरुजी का स्वरूप भी ब्लू है, तो ऐसा ही है ना। और एक संगत ने ना मुझसे एक मतलब क्वेश्चन करा था। उन्होंने पूछा था मुझसे कि क्या मतलब गुरुजी के स्वरूप के साथ गद्दी लगाना मस्ट है। देखो, बहुत लोग हैं वीडियोस बनाने वाले, ऐसी संगत की हेल्प करने वाले, और मैं नहीं सुनता, मैंने नहीं देखा।
लोगों के अपने अपने रूल्स हैं शायद, बट मैं आपको यहाँ अपने रूल्स नहीं बता रहा, मैं अपने थॉट्स शेयर करता हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ गुरुजी को लेके, और शायद वही आप सबको बहुत पसंद भी आते हैं। उसके लिए दिल से बहुत सारा प्यार। और देखो, गुरुजी के स्वरूप के साथ गद्दी लगाना ज़रूरी है या नहीं, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि देखो, अगर आप 2 घंटे का सत्संग करते हो या 1 घंटे का भी अगर आप सत्संग कर रहे हो, उसमें आपके पास बैठने के लिए अगर कंफर्टेबल जगह है, आप कंफर्ट ढूंढ रहे हो बैठने के लिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि गुरुजी को आप किस लिए बुला रहे हो, घर पे किस रूप में बुला रहे हो। गुरुजी को आप बुला रहे हो एक गेस्ट की तरह, एक सेलिब्रिटी की तरह। मेरे लिए मेरे घर में गुरुजी आते हैं एक सेलिब्रिटी की तरह, एक बहुत बड़े गेस्ट की तरह, बहुत इम्पॉर्टेंट गेस्ट की तरह। तो आप लोग सोच कर देखो, क्योंकि मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा हुआ है और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने देखा है कि इतने बड़े बड़े घर हैं सबके, कई सत्संगों में देखा है मैंने, बड़े बड़े घरों में बैठे गुरुजी का स्वरूप टेबल पे लगा रखा है। ये मेरा मानना है कि टेबल पे नहीं बैठेंगे गुरुजी। अगर आप बैठे हो, गुरुजी का वेलकम करके आपने अपने घर पे बुलाया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें कंफर्ट जोन दो, कि बैठेंगे 2 घंटे 1 घंटे तो उनको कंफर्ट में बैठाओ। और आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत महंगे सोफ़ों पे बिठाओ, आप बहुत महंगे चोले लगाओ, बहुत खर्चा करो, नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ऐसे कभी नहीं कहते। बट हाँ, ऑफ कोर्स आप अगर बैठाओगे गुरुजी को तो सोफ़े पे एक साफ़ कपड़ा बिछाना पड़ेगा, चाहे आप चादर बिछाओ, बेडशीट साफ़ सुथरी नई, या फिर नए कपड़ा आप कुछ भी बिछा सकते हो। और अगर आपके पास है तो आप चोला लगाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं मैं बोलूँगा कि एक स्पेशल सोफ़ा रख लो गुरुजी के लिए, उस पर कोई नहीं बैठेगा, उसको कोई टच नहीं करेगा, नहीं। हमारे घरों में मतलब अब दिल्ली वगैरह में या जैसे भी आप लोग जहाँ जहाँ भी रहते हो, पॉसिबल नहीं होता कि एक स्पेशल गद्दी गुरुजी के नाम की रखें, उस पर कोई ना बैठे, ये मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम चीज़ों को थोड़ा और ईज़ी बनाते हैं। आप कोई भी सत्संग के टाइम पे अपने घर का कोई भी चेयर सोफ़ा आप रख सकते हो गुरुजी के लिए, चाहे आप उसे यूज़ करते हो या नहीं। आप उसके ऊपर प्यारा सा कोई भी साफ़ कपड़ा बिछा के गुरुजी का स्वरूप रखो टेबल पे या उस सोफ़े पे, गुरुजी अपने आप उस पर बैठेंगे। वो क्या करना है, कैसे बैठना है, वो गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बात हुई जिन लोगों के पास जगह होती है, जो वो फिर भी गुरुजी को जगह नहीं देते बैठने के लिए। अब मैं बात करता हूँ जिन संगत के पास जगह नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गुरुजी को अगर आप बुला रहे हो ना अपने घर, आप कभी भी बुरा फ़ील नहीं करो अगर आपके पास जगह नहीं है, बैठने के लिए सोफ़ा नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि आप गुरुजी को बुला बुला के ना अपने दिल में जगह दे सकते हो, अपने दिल में बिठा सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आपके पास जगह है फिर भी आप नहीं बिठा रहे, तो गुरुजी को तो ये बात पता है, ठीक है। अगर नहीं है जगह फिर भी आप गुरुजी को प्यार से बुलाते हो, तो गुरुजी को ये भी पता है कि आपके दिल में कितना प्यार है गुरुजी के लिए, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, हमेशा गद्दी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आप डेली सत्संग करते हो तो गद्दी नहीं लगाओ तो भी चलेगा, आप टेबल पे तब बिठा सकते हो। बट अगर आप महीने में 1-2 बार या कई महीनों में अगर आप कर रहे हो तो गद्दी लगाना ज़रूरी थोड़ा सा हो जाता है। बाकी ये मेरा सोचना था, और आपको जो ठीक लगे, सही लगे, आप लोग उस हिसाब से कर सकते हो। और देखो, अब डेली अगर हम सत्संग कर रहे हैं, डेली मतलब मंत्र जाप के लिए अगर बैठते हो, तो हमेशा तो गद्दी लगाना लाइक बहुत सरदर्दी वाला काम हो जाएगा, मतलब थक जाएंगे आप लोग, थक जाओगे और मैं भी थक जाऊँगा कि मतलब गद्दी लगाना फिर उसे उठाओ, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो अगर डेली अगर आप गुरुजी का मंत्र जाप या ध्यान लगाने के लिए आप अगर बात कर रहे हो, तो आप नॉर्मल टेबल पे लगा दो गुरुजी को, या फिर अगर वॉल पे हैंग करा है तो वो भी ठीक है, चलता है उतना। सत्संग के टाइम पे आप कोशिश करो कि आप गुरुजी को गद्दी लगा कर दो, गद्दी प्रोवाइड करो, ताकि गुरुजी कंफर्ट जोन में बैठे रहें। काफ़ी देर तक गुरुजी बैठते हैं और गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि गुरुजी को देखा होगा आप लोगों ने कि गुरुजी कैसे सॉफ्ट हैं, कॉटन जैसे हमारे गुरुजी। गुरुजी के प्यारे प्यारे पैर हैं, प्यारे प्यारे हाथ हैं, जिसमें एक घड़ी, एक हाथ में वॉच गुरुजी की होती है। तो बहुत प्यारे हमारे गुरुजी। तो ऐसे
मतलब सीट हमें प्रोवाइड कराना गुरुजी को हमारा एक फ़र्ज़ बनता है। और देखो ये मैं किसी के ऊपर कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा, किसी को कुछ गलत नहीं कह रहा, बुरा नहीं कह रहा। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे आपके रूल हैं, आप उस हिसाब से चलो, ये मेरे को बताना था। और बाकी आप लोगों की अपनी-अपनी मर्ज़ी है, अपने-अपने थॉट्स हैं, जैसे आपको ठीक लगे, जहाँ से आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से चलो। और यही बात मुझे बतानी थी कि देखो, पूछा ना कि गुरुजी के स्वरूप के साथ गद्दी लगाना ज़रूरी है। अगर काफ़ी गैप देके आप सत्संग कर रहे हो तो थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके घर में स्पेस नहीं है, आप खुद अनकंफर्टेबल अगर बैठे हो, तो कोई नहीं, आप दिल में जगह बना कर रखो। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, आप दिल में अपने गुरु के लिए जगह बनाओ और आपके घर में जगह गुरुजी बनवाएँगे। ये तो बड़ी अच्छी लाइन हो गई। हाँ, आप अपने दिल में गुरु के लिए जगह बनवाओ, गुरु आपके घर में अपने लिए जगह बनवाएँगे, ठीक है? और धीरे-धीरे गुरुजी के लिए भी जगह बनने लगेगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को कभी भी गिल्टी फ़ील नहीं कराना कि ओह! जगह नहीं है घर में, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। क्योंकि जहाँ गुरुजी आ सकते हैं, वहाँ कोई किसी संगत की औकात नहीं है जो मना कर दे या अपना कंफर्ट ज़ोन ढूँढे। क्योंकि जहाँ गुरुजी आ गए ना, वहाँ तो हमें सर झुकाना ही पड़ेगा। वो घर हमारे लिए बड़ा मंदिर बन जाता है, बहुत ब्लेस्ड घर हो जाता है वो। क्योंकि गुरुजी जैसा एक भगवान साक्षात शिव का रूप जहाँ जिस घर में जा सकता है, तो हम भी जाएँगे, ज़रूर जाएँगे। किसी संगत को अनकंफर्टेबल फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलता है। ये भी एडजस्टमेंट हम कब करते हैं सत्संग में, जब गुरुजी हमसे टेस्ट लेते हैं। ये भी गुरुजी के टेस्ट में ही जुड़ा होता है कि आप गर्मी में बैठे हो, आप यू नो गोडे से गोडे लग रहे हैं हमारे, चिपक के बैठो। ये सब टेस्टिंग होती है गुरुजी की। गुरुजी देखते हैं कि बैठ सकता है या नहीं, बैठ सकती है या नहीं, इस तरीके से, ठीक है? तो गद्दी वाली बात मैंने बता दी है आपको। आप टेबल पे भी लगा सकते हो, वॉल पे भी लगा सकते हो, या आप गद्दी भी लगा सकते हो। मैंने तीनों कंडीशन बता दिए आपको, तीनों सिचुएशंस के हिसाब से। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी मैंने मतलब छोटी सी एक कोशिश करी आप लोगों को बताने की, और अगर कुछ गलत लगा हो तो सॉरी। बाकी मेरा ये मानना था, ठीक है? और हाँ, यही बात मुझे बतानी थी। और ये बात मतलब आप एक बार सोचना कि गुरुजी ने किस तरीके से आपको ब्लेस्ड करा है। और अगर नहीं भी कराना, नहीं भी आपको याद आ रहा, तो सोचना वो आँख मीच करके कि वो वो ब्यूटीफुल टाइम आप याद करो कि जिस टाइम गुरुजी ने आपको अपने साथ कनेक्ट करा, आपको अपने साथ जोड़ा और एक ज़रिया बनाया गुरुजी ने, है ना? उस टाइम को याद करो कि कैसे अगर गुरुजी नहीं होते हमारी लाइफ में, तो हमें रुल जाना था। हमें बहुत धक्के खाते हम लोग, बट हम बहुत लकी हैं, ठीक है? अगर आप कनेक्शन बना रहे हो तो कोशिश करो कि अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ गुरुजी के साथ, क्योंकि टाइम बहुत माड़ा है। और मतलब ये तो गुरुजी ने बहुत पहले बता दिया था कि बहुत माड़ा टाइम आएगा, और आया भी। कोविड वाला टाइम बहुत हम लोगों के लिए सेंसिटिव था, कई अपने दूर हुए हम लोगों से, बट कोई नहीं, हम लोग गुरुजी के पास हैं, गुरुजी की शरण में ही हम लोगों को जाना है। और अनंतम शुक्राना जी, यही बताना था, बहुत ज़्यादा अब हो गया। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, गुरुजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछना, मैं आपको आंसर देने की ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।